चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल आपने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लिपिड के बारे में। ठीक है, कल अमीनो एसिड पढ़ा था बच्चों, आज पढ़ेंगे लिपिड। सामान्य रूप से लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं और ये पानी में अघुलनशील होते हैं। तो बने किसके हैं बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट में होता है वही इसमें होता है। साधारण रूप से बच्चों ये वसा अम्ल होते हैं। वसा अम्ल अर्थात ऐसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन की संख्या 12 से ज्यादा होती है उसे वसा अम्ल कहते हैं। वसा अम्लों में बच्चों एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो एक आर समूह से जुड़ा होता है। आर एल्किल समूह है, मेथिल एथिल तो यहां पे नहीं होता, लेकिन उच्च कार्बन संख्या रखने वाले CH2 समूह होता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों ये? अगर आप इसको देखें, रचना इसकी देखें, तो ये R और COOH होता है। ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां R क्या होता है बच्चों? ये CH3, CH2, CH2 का होल आप 16 लगा दो और लास्ट में COOH कर दो। तो टोटल कार्बन हो गए 1, 16, 1, 17, 18। इसमें 18 कार्बन हो गए। इसको इस तरह से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O, OH, ये है कार्बोक्सिलिक समूह। फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहां पे बच्चों होता है CH3। लास्ट में होगा CH3। बाकी हर जगह पे क्या होगा? CH2। हर मोड़ पे है CH2। ये जो मैंने रचना बनाई है, तो ये वाला जो भाग है बच्चों, ये ध्रुवीय होता है। ये हमने पढ़ा था जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रचना पढ़ रहे थे। ये ध्रुवीय है और बाकी ये जो पूरा भाग है ये अध्रुवीय है। ठीक है, तो ये है एक फैटी एसिड, एक वसा अम्ल, और लिपिड का ये एक मुख्य घटक है। ठीक है, तो बच्चों ये आपने देख लिया, पामेटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन के सहित 16 कार्बन मिलते हैं। एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। अब वसा अम्ल बच्चों संतृप्त हो सकते हैं या असंतृप्त हो सकते हैं। इसको अगर आपको समझना हो, संतृप्त, मान लीजिए बच्चों इसमें इस डायग्राम में मैं कहीं पे, डायग्राम वही है आपका, यहां बच्चों मैंने लगाया COOH, ये है कार्बोक्सिलिक समूह। यहां वापस इस तरह से मैं कार्बन की संख्या लिखता चला गया और लास्ट में मैंने लिखा यहां पे CH3।
अब मैंने कहा कि हर कोने पे बच्चों क्या होगा कि हर कोने पे कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं। मान लीजिए कि इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर कार्बन के साथ एक H जुड़ेगा और इसके साथ भी एक H जुड़ेगा। तो अगर कार्बन के बीच में कहीं पे द्विआबंध है तो इस फैटी एसिड को बच्चों असंतृप्त फैटी एसिड कहते हैं। क्या है ये? असंतृप्त फैटी एसिड। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो तब इसे बच्चों संतृप्त फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, संतृप्त फैटी एसिड और असंतृप्त फैटी एसिड। तो संतृप्त फैटी एसिड में बच्चों क्या होगा, पूरा जो R समूह आपका है, एल्किल समूह आपका है, उसमें C और C के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। यह है संतृप्त। कहीं पे भी C और C के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा। आप बोलोगे ये डबल बॉन्ड है, लेकिन बच्चों ये डबल बॉन्ड C और C के बीच नहीं है, ये C और O के बीच। आपको C और C के बीच देखना है। अगर C और C के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वो असंतृप्त फैटी एसिड होगा, और अगर C और C के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त फैटी एसिड है। संतृप्त फैटी एसिड में बच्चों आप हाइड्रोजन का प्रवेश करा सकते हो, तो ये टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें आप हाइड्रोजन को प्रवेश नहीं करा सकते क्योंकि पहले से ही सिंगल बॉन्ड है। सामान्य ताप पर संतृप्त फैटी एसिड बच्चों ठोस होते हैं, जबकि सामान्य ताप पर असंतृप्त फैटी एसिड द्रव होते हैं। तो आप तेल देख लो, तेल उदाहरण है द्रव का और घी उदाहरण है ठोस का। क्योंकि घी क्या है बच्चों, ये संतृप्त फैटी एसिड से बना है और संतृप्त फैटी एसिड सामान्य ताप पर ठोस होते हैं, जबकि तेल में क्या होगा, असंतृप्त फैटी एसिड होगा, और असंतृप्त फैटी एसिड क्या होते हैं, सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। ठीक है, तो ये है फैटी एसिड के प्रकार, संतृप्त फैटी एसिड, असंतृप्त फैटी एसिड। संतृप्त फैटी एसिड किसे कहोगे, जिसमें एल्किल यानी जो R समूह है उसमें C और C के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त किसे कहोगे, जिसमें C और C के बीच कहीं कहीं पर बच्चों क्या हो, द्विआबंध हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड। दूसरा साधारण लिपिड है ग्लिसरॉल, जो ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल और वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। यहां पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है। अगर आप डायग्राम देखें बच्चों तो ये है ग्लिसरॉल और ये है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये ग्लिसरॉल है और ये है ट्राइग्लिसराइड। आपने क्या किया है कि CH2OH CHOH CH2H, ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल है बच्चों, ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। आपने क्या किया कि एक एक H को हटा के RCOOR जोड़ना है, RCOO जोड़ना है। आप जुड़ेगा कैसे ये भी देख लेते हैं बच्चों। आपको ट्राइग्लिसराइड अथवा सामान्य लिपिड बनाना है। ट्राइग्लिसराइड बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन हो सकता है, घी हो सकता है, तेल हो सकता है, वैक्स मोम हो सकता है। तो ये देखो, ये है CH2OH, then CHOH, again CH2OH। क्या है ये,
ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है बच्चों कि इसके साथ 3 OH है तो 3 फैटी एसिड जोड़ने हैं। तो RCO डबल बॉन्ड है OH। ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला फैटी एसिड। दूसरा R2, वापस वही C डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा फैटी एसिड। फिर R3, वापस C डबल बॉन्ड OH। ये हो गए 3 फैटी एसिड। अब बच्चों करना क्या है, यहां से OH ले लो और यहां से H निकालते जाओ। H2O, 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 3 H2O बाहर निकल जाएंगे बच्चों। जो बचेगा उसको लिख लो। क्या बचा है बोलो, यहां से बोलो। CH2, CH2, ठीक है। आगे देखो, O C डबल बॉन्ड O R1, फिर O C डबल बॉन्ड O R2, फिर O C डबल बॉन्ड O R3 प्लस 3H2। ये बन गया बच्चों ट्राइग्लिसराइड। जिसकी बात चल रही थी वो है ये ट्राइग्लिसराइड। आप इसका स्क्रीनशॉट पाड़ लेना, जब आप पढ़ोगे बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे बना है ये। तो बच्चों ये हमने देखा था, ये है ग्लिसरॉल और ये है ट्राइग्लिसराइड। R1, R2, R3 क्या है, वसा अम्ल कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया है। एक फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन, ये ऐसा ही है जैसे ट्राइग्लिसराइड है। CH2O COR1, CHO COR2, CH2O। अब बच्चों इसकी जगह R1CO की जगह आपने फॉस्फेट रखना है। P डबल बॉन्ड O, नीचे सिंगल बॉन्ड OH, आगे O, CH2 और नीचे बच्चों N के साथ 3 CH3 जोड़ देना, क्योंकि ये कभी कभी आता है। लेसिथिन की संरचना निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या है, तो ये है कोलेस्टेरॉल। आपको पता होगा, ठीक है। बैड फैटी एसिड, बैड लिपिड है बच्चों, ज्यादा बढ़ गया तो हार्ट अटैक की जो संभावना होती है वो। तो कैसे बनाओगे, तो ये एक रिंग, 2 रिंग, 3 4 और इसको ऐसे 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 इस तरह से। ये हर जगह पे सी है, हर जगह पे सी है बच्चों, याद रखना। ये है कोलेस्ट्रॉल। तो ये आज बच्चों आपका हो गया है क्या, लिपिड की संरचना कंप्लीट, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा है लिपिड, आज इतना इसको तैयार करना। उसके बाद आगे का टॉपिक बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। लिपिड पढ़ दिया बच्चों, यहां तक हो गया ये पूरा, ठीक है। इसके बाद विषम चक्रीय वलय युक्त यौगिक आएंगे। विषम चक्रीय में बच्चों जनरली न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आएंगे। नाइट्रोजन क्षार आएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये सर्करा के साथ जुड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। ये हम पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है
ये हमने कल पढ़ लिया था, ये बाकी है बच्चों, और ये बाकी है। विषम चक्र ये है, विषम चक्र यौगिक। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन दो प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल 3 पिरिमिडिन होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको इसको आज तैयार करना है।